हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल एनिमल है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट है। मेल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी कर चुके हैं। फीमेल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम स्टडी करेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीज पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होगा? ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब्स जिनको हम ओविडक्ट्स भी कहेंगे, यूटेरस, यूटेरस का ही पार्ट सर्विक्स और सर्विक्स के नीचे का पार्ट जो है वो वेजाइना। तो ओवेरीज, ओविडक्ट जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहेंगे, यूटेरस, यूटेरस का नीचे का नैरो पार्ट सर्विक्स और सर्विक्स ओपन होगा वेजाइना में। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवेरीज। आप इस डायग्राम में देखें, ये व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर क्या है? ओवेरी। 1 2, तो 1 पेयर ओवेरीज। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। A woman has a pair of ovaries, 1 2, 1 pair of ovaries। फंक्शन क्या है? इनमें फीमेल गैमीट जिनको हम ओवा और एग कहेंगे उनका प्रोडक्शन होगा, और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कहाँ होगा? ओवेरी में। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टेस्टिस थे, उनमें मेल गैमीट स्पर्म्स का भी प्रोडक्शन हो रहा था और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बन रहे थे। सेम इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो 1 पेयर ओवेरीज है। इनमें फीमेल गैमीट्स ओवा जिनको हम एग कहेंगे वो भी बनते हैं, और 2 फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कहाँ बनते हैं? ओवेरीज में बनते हैं। When the ovaries get mature at puberty, जब प्यूबर्टी की एज होगी, हम कह सकते हैं कि फीमेल में अबाउट 12 to 14 ईयर्स, तो उस प्यूबर्टी की एज में ये ओवेरीज मैच्योर होगी, और मैच्योर होकर ये किसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी? फीमेल गैमीट जिनको हम एग्स या ओव्यूम कहेंगे। तो प्यूबर्टी एज में जब ये ओवेरीज मैच्योर हो जाएगी तो इनमें फीमेल गैमीट एग और ओवा का प्रोडक्शन होने लगेगा। एवरी मंथ ए सिंगल मैच्योर एग इज लाइब्रेटेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय वन ऑफ द ओवेरीज। हर एक मंथ में दोनों ओवेरीज में से एक ओवेरीज किसको? एक मैच्योर एग को, फीमेल गैमीट को रिलीज करेगी, और जब इसको रिलीज करेगी, लाइब्रेट करेगी, तो इसको कौन रिसीव कर लेगा? फैलोपियन ट्यूब। तो एवरी मंथ दोनों में से एक ओवेरीज एक मैच्योर एग ओवा फीमेल गैमीट रिलीज करेगी, रिलीज करते ही उसको कौन रिसीव कर लेगा? फैलोपियन ट्यूब। एन एग इज ए सिंगल सेल विच कैन बी सीन विद ए नेक्ड आई। ये हमारी बॉडी में, हम फीमेल की बॉडी में लार्जेस्ट सेल कह सकते हैं, जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। Eggs are released alternately from each ovary। हर एक मंथ में दोनों ओवेरीज में से एक एग रिलीज होगा अल्टरनेटली। फर्स्ट मंथ इस ओवेरी से एक एग रिलीज होगा, सेकंड मंथ सेकंड ओवेरी से एग रिलीज होगा, थर्ड मंथ में फिर फर्स्ट। तो अल्टरनेटली ये जो ओवेरीज है वो एग को रिलीज करेगी। अब आप देख सकते हैं दोनों ओवेरीज के ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है जो पीछे आके जॉइंट हो रही है। ओवेरी के ऊपर ये जो रेड कलर की जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ना, इन्हीं को हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट टेक अप द ओव्यूम। जो ओवेरीज से जो एग, जो ओव्यूम निकलेगा उसको कौन लेगा? उसको फैलोपियन ट्यूब। टेक अप द ओव्यूम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू। ओवेरीज से निकले हुए एग को फैलोपियन ट्यूब लेगी और कहां तक ट्रांसपोर्ट करेगी? ये जो फूला हुआ पार्ट है उसे हम कहेंगे यूटेरस। ट्रांसपोर्ट इट टू द यूटेरस। ओवेरी से लिया और यूटेरस तक ट्रांसपोर्ट करेगी। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय ए स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फीमेल बॉडी में होगा, ओवेरी से निकलने वाला एग
फीमेल गैमिट फैलोपियन ट्यूब में आ गया। कोपुलेशन के प्रोसेस में जो स्पर्म्स है वो वेजाइना यूटेरस से होते हुए वो भी कहाँ पे आ गए, फैलोपियन ट्यूब में। एग फीमेल गैमिट और स्पर्म मेल गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। नेक्स्ट यूटेरस, दोनों फैलोपियन ट्यूब आकर पीछे एक बैग लाइक मस्क्यूलर, जिसकी वॉल में बहुत ज़्यादा मसल्स है, एक इन्वर्टेड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी जिसे हम यूटेरस कहेंगे, वोम्ब भी कहते हैं। यूटेरस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो डेवलप इनटू द बेबी। फर्टिलाइजेशन दोनों फैलोपियन ट्यूब आकर कहाँ ओपन होती है, एक बैग जैसी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर में। ये बैग जैसी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है यूटेरस। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट, वो फर्टिलाइज्ड एग भी उसे कहेंगे, वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा, यूटेरस में आकर इसकी वॉल से अटैच हो जाएगा और वही उस जाइगोट से एक न्यू बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो उस जाइगोट से, फर्टिलाइज्ड एग से जो कहाँ बना है, फैलोपियन ट्यूब में बना है, उससे यंग वंस या हम कहें कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। फिर है सर्विक्स। अगर आप यूटेरस के नीचे का पार्ट देखें तो ये काफ़ी नैरो है, तो यहाँ क्या है, ए रिंग ऑफ मसल्स। सर्विक्स क्या है, यूटेरस का नीचे का पार्ट है, ये मसल्स की एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स है जो यूटेरस के नीचे को पार्ट को क्लोज करके रखती है। तो यूटेरस के नीचे का पार्ट जो नैरो है, जो यूटेरस को किससे अटैच करता है, वेजाइना से अटैच करता है, इसे सर्विक्स कहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेजाइना होगा। यूटेरस अपने सर्विक्स पार्ट से किस में ओपन होगा, वेजाइना में ओपन होगा। वेजाइना कोपुलेशन के प्रोसेस में मेल गैमीट स्पर्म्स को रिसीव करती है और जब यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो इसी वेजाइना के थ्रू बेबी के बर्थ का प्रोसेस भी होता है, इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें 1 पेयर ओवेरी, 1 पेयर ओविडक्ट जिनको फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, यूटेरस, यूटेरस के नीचे का पार्ट सर्विक्स और सर्विक्स ओपन होगा वेजाइना में।